हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे घातांक और घात। तो नंबर 1, इसी के जो भी हमारे रूल्स हैं 5, 6, 7 जो भी, हम उन्हीं को आज एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। इसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका या तो आप ऐसे करोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, फिर इसे करोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। मान लीजिए ये कम थी पावर तो इस तरह आपने कर दिया, मान लीजिए ज़्यादा होगी फिर कहाँ तक उसे आप सॉल्व करोगे। तो इसको करने का सबसे इजी जो मेथड है वो आज हम देखेंगे। इसके लिए जो हमारे रूल्स अप्लाई होते हैं उन्हीं को हम देखेंगे। ओके, तो इसके लिए होता है हमारा a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, यानी जहाँ पे a सेम हो, यानी जो नीचे नंबर दिए, यानी इसमें क्या होता है कि नंबर सेम होता है, जो इसकी पावर होती है वो अलग अलग होती है। ओके, तो इसका जो सॉल्यूशन आता है वो हमेशा ये जो नंबर सेम है उसे लिख के सिर्फ जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। ओके, यानी इसे अगर हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, 2 की पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 6, सॉरी 2 की पावर 5। ये हमारा आंसर है। इसका सॉल्यूशन आराम से कर सकते हो अगर आपको सॉल्व भी करना है तो। ये तो हमारी होगी पावर्स, इनको सॉल्व करना है तो हम इस तरीके से करेंगे। वैसे सबको याद होता है 2 की पावर 5 32 होता है हमेशा। नाउ रूल नंबर 2, मान लीजिए आपको कुछ चीज़ दी गई है, क्या है 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। अगर आपको इस तरीके से दिया है, या तो आप डायरेक्ट जैसे आपको सॉल्यूशन करना आप वैसे करेंगे, या फिर इसका सीधा से जो हमारा रूल अप्लाई होता है वो ये होता है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। तो इसका अगर सॉल्यूशन आता है तो वो आता है a की पावर m माइनस n। ओके, जो पावर्स होती है वो m में से n को माइनस कर देते हैं। लेकिन एक बात जो हमें याद रखनी होती है वो ये होती है, m जो है हमेशा ग्रेटर होना चाहिए n से, यानी m बड़ा होना चाहिए n से, तभी तो हम उसे माइनस कर सकते हैं। ओके, वरना जो वो पावर है वो माइनस में पहुंच जाएगी। ओके, तो m जो है वो ग्रेटर होना चाहिए n से। तो यहाँ पे हम अगर हम करना चाहें तो इसे कैसे करेंगे, 3 की पावर 6 माइनस 2, यानी जो सॉल्यूशन आएगा वो 3 की पावर 4 आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब थर्ड मान लीजिए, अगर मैं आपको दूँ 2 की पावर 3 उसकी पावर 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसकी पावर करोगे फिर उसकी पावर करोगे। तो इसका इजी मेथड क्या होता है, जो भी हमें नंबर दिया गया है, यानी मान लीजिए a की पावर m है और उसकी पावर n है, जो भी नंबर दिया जाता है उनकी आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि हमें इस तरीके से तो दिया हुआ है और उसकी भी 2 सेम इसी तरीके से दिया हुआ है, यानी a की जगह पे क्या है हमारे पास 2, तो हमने 2 लिख दिया। m की जगह पे हमारे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई n की जगह पे हमारे पास 2 है, यानी 2, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 की पावर 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर। इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। 2 की पावर 6 कितना होता है 64, यानी 64 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर बी। नाउ रूल नंबर 4, किस तरीके से, जैसे मान लीजिए हमें नंबर तो अलग अलग दिए जाएं, इधर 3 दिया है और इधर 4 दिया है, लेकिन पावर जो है वो दोनों की सेम हो, तो इस केस में कैसे करेंगे हम, जो नंबर नीचे दिए जाते हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर हमारी सेम रहती है। इसके लिए पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या लगाएंगे हम, a मल्टीप्लाई b, यही दिया हुआ है हमें, पावर जो है वो हमारी सेम है, यानी दोनों की पावर m है। तो इसको सॉल्व करने के लिए a मल्टीप्लाई b की पावर m हो जाती है। तो इसको सॉल्व करेंगे, अब a मल्टीप्लाई b करेंगे यानी 3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, और पावर जो है हमारी वो सेम ही है, यानी 2 का 2 ही रहेगा, यानी 3 4 ज़ा 12, और जो पावर है वो 2 रहेगी, यानी 12 की पावर 2।
यानी कि क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा हमारा 144। ओके, नेक्स्ट करके देखते हैं रूल नंबर 5। नंबर 5, अब मान लीजिए कोई हमें डिवाइड करनी हो, डिवाइड करने के लिए दे, लेकिन उसमें क्या हो, नंबर सेम ना हो। किस तरीके से, मान लीजिए इधर 6 दिया है, 6 की पावर m दी है, पावर दोनों की सेम है, यहाँ हमें 2 की पावर m दी है। सीधा फॉर्मूला लिखना था या, चलो मान लीजिए दोनों की पावर 2 है, 6 की पावर भी 2 है और 2 की पावर भी 2, बीच में डिवाइड का साइन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a की पावर m हो डिवाइडेड बाय b की पावर भी m, तो इसका सॉल्यूशन होता है a को b से डिवाइड कर देंगे, पावर दोनों के ऊपर वही वाली आ जाएगी। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वही उसकी पावर में आ जाता है, यानी कैसे हो जाएगा 6 अपॉन में 2, दोनों की पावर 2। सॉल्व करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी 3 की पावर 2, यानी 3 3 ज़ा 9 हमारा आंसर। और इसे अगर आप डायरेक्ट करते तो आप किस तरीके से करते, 6 × 6 अपॉन में 2 × 2, क्योंकि दोनों की पावर 2 बार थी, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, क्या आएगा 2 3 ज़ा 6, तो आंसर क्या आएगा 3 × 3, यानी 3 3 ज़ा 9। ऐसे भी यही आता है और ऐसे भी यही आता है। इससे क्या है, ये तो आप, अब मैं आपको समझाने के लिए इतना बड़ा बता रही हूँ, लेकिन अगर आपको ये माइंड में रहेगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, 2 3 ज़ा, यानी 3 आ रहा है, 3 की पावर 2 कर दो, यानी 3 3 ज़ा 9 हमारा आंसर। जब हमें ये माइंड में रहते हैं तो हम इनको ईजीली कर लेते हैं, हमें इतना ज़्यादा खुल के करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, नाउ रूल नंबर 6, मान लीजिए मैंने 5 की पावर 0 दी है, तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए सीधा अपने माइंड में एक चीज़ को याद रखें, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है, उसे कभी भी सॉल्व नहीं करना होता। तो यानी आंसर क्या आ गया 1, चाहे वो नंबर कुछ भी हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर हमेशा 1 ही होगा। ये हमेशा आपको याद रखना है। अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात है, नंबर 7 मान लीजिए उसको, अगर किसी भी नंबर की पावर, अगर माइनस में कोई नंबर है और उसकी पावर इवन है तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। और मान लीजिए कोई भी नंबर माइनस का है और उसकी पावर ओड है, तो जो आंसर है वो हमेशा माइनस में ही आएगा, चाहे कोई भी नंबर हो। मान लीजिए माइनस का 2 की पावर दी है मैंने 2, तो इसको देखिए आप सॉल्व करके देख लीजिए एक बार। माइनस के 2 की पावर 2 दी है मैंने, 2 बार माइनस लगेगा, दोनों के आगे माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 2 2 ज़ा 4 हमारा आंसर। ये तो एक का ये लिख दिया मैंने, यानी आंसर जैसे सेम आ रहा हो, आंसर जो भी आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो आंसर किस में आएगा हमारा पॉजिटिव। और मान लीजिए इसी की पावर अगर मैं नेगेटिव दे दूँ, सॉरी इसी की पावर अगर मैं ऑड में दे दूँ, तो माइनस का 2 × माइनस का 2 × माइनस का 2, 2 बार माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक बार माइनस बच जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी माइनस का 8 हमारा आंसर आएगा। ओके, तो इस चैप्टर में इतना ही था। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया हो।